आज हम पहले तो ये फार्मूला प्रूव करेंगे, उसके बाद इस फार्मूले की एप्लीकेशन और इसको आर्गन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। क्या आपको पता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ 3 स्टेप में निकाल सकते हैं? ये फार्मूला सिर्फ मैथ नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, फिजिक्स और एआई में भी काम आता है। तो इस फार्मूले को समझना जरूरी है, इसको प्रूव करना भी जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। चलिए इसको हम आसान तरीके से प्रूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो पहला अमल आपने क्या करना है, लेट w इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अयोटा एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। फिर आपने w स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू z लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे आपको बाद में बताता हूँ, लेक्चर पूरा गौर से सुने। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या है, p प्लस क्यू अयोटा, तो वो वैल्यू लिख दी। z की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस वाई अयोटा, तो वो वैल्यू लिख दी, वैल्यू पुट कर दी। फिर आपने क्या करना है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए आपके पास क्या है p, तो लिखेंगे p स्क्वायर। बी आपके पास क्या है क्यू योटा, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर योटा स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का लगाएंगे। ए आपके पास क्या है p, तो p लिखेंगे। बी आपके पास क्या है क्यू योटा, तो लिखेंगे क्यू योटा। एक्स प्लस वाई योटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप देखें ये योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। अब आप देखें ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो आपने इक्वेट करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख देंगे। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। और 2p क्यू अयोटा इज इक्वल टू वाई अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2p क्यू इज इक्वल टू वाई। ओके। फिर आपको पता है एज वी नो दैट एक आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, वो कौन सी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2p क्यू होल स्क्वायर। आप इसको प्रूव भी कर लेंगे सेपरेट करके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के, तो ये इसी के इक्वल आएगा। क्योंकि टाइम थोड़ा है इसलिए मैंने कहा जल्दी से इसको लिख देते हैं। तो भाई उसके बाद आपने क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो हमने निकाली है एक्स। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 2p क्यू आपका किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। देखो 2p क्यू इज इक्वल टू वाई, तो हमने वाई लिख दिया। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करना होता है, आप क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो आप लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया तो आ गया स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, क्या बात जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आपने क्या करना है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3, इसको आंखें खोल कर देखें भाई, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने थोड़ा सा हल करना है। क्या करेंगे, आप लिखेंगे नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, कहाँ गई 3, ये 3 को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। 3 आपके पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और 1 के आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऐड कर देंगे। तो 3 आपके पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और 1 का क्या है, इधर लिखा हुआ एक्स, प्लस एक्स लिख देंगे। अब आप देखें क्यू स्क्वायर जो है ये क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये प्लस का ये माइनस का, क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2p स्क्वायर। तो इधर आ गया आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो भाई 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इधर आके डिवाइड कर दिया। स्क्वायर खत्म करना हो तो क्या लेते हैं आप, स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस दोनों साइडों पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया p। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डबल स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई p की। अब आपने q की वैल्यू निकालनी है। फिर आपने वही अमल करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 जो है आपके पास, और इक्वेशन 3 लिखना है हमने, इक्वेशन 3। तो 3 आपके पास क्या है, ये वाली। किसको भाई करना है सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 और 3 को, ठीक है। पहले भी आपने ऐड भी और ऐड भी आपने 1 और 3 को किया ना, तो सब्ट्रैक्ट भी 1 और 3 को करना है, यहाँ पे आप 3 कर लेंगे, ठीक है। तो भाई 3 आपके पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और 1 आपके पास क्या है भाई, 1 आपके पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है क्योंकि करना हमने माइनस है ना, तो माइनस अगले वाला साइन चेंज करेगा, इसलिए आपने ब्रैकेट लगा दी। फिर आप लिखेंगे जो है तीसरी इक्वेशन की दूसरी साइड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और माइनस एक्स जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन वाला हिस्सा था। अब आप देखिए ये माइनस ये वाला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कौन सा कैंसिल हो रहा है भाई, पी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू क्यू स्क्वायर, वही अमल होता जा रहा है। तो ये वैल्यू वैसे की वैसे ही, क्यू स्क्वायर आपने निकालना है, टू इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ओवर टू। अब आपने क्या करना है, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी था ना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट जी आ जाएगा। अब डब्ल्यू की वैल्यू आप पुट करेंगे, डब्ल्यू किसके इक्वल था भाई, जो हमने पुट किया पी प्लस क्यू अयोटा था। पी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, अंडर रूट ये वाली, ठीक है। क्यू की वैल्यू भी आपने पुट कर दी, रीड करने से भी टाइम वेस्ट होगा, तो वैल्यू पुट कर दी आपने पी और क्यू की, और प्लस माइनस दोनों में मौजूद है ना, तो प्लस माइनस आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और इधर आप एक चीज़ का इजाफा करेंगे वाई ओवर वाई मॉडुलस, यानी कि वाई ओवर वाई एब्सोल्यूट, और योटा जो था वो भी आपने साथ लिखना है। ये क्यों लिखा है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी से कर लें, ताकि नेक्स्ट आपको इसकी भी वैल्यू पता चल जाए। तो इसकी जगह आपने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी मॉडुलस जी प्लस एक्स ओवर टू प्लस वाई ओवर एब्सोल्यूट वाई अयोटा अंडर रूट, यानी कि ये साथ वैसे का वैसे आता जाएगा। तो क्या हो गया आंसर, प्रूव्ड हो गया। अब आपने y ओवर y मॉडुलस क्यों लिखा वो देखें, अगर y ग्रेटर देन जीरो आएगा ना, ये साइन को बताता है, y ओवर मॉडुलस जो है ना ये आपको साइन के बारे में बताता है कि साइन कौन सा आएगा। अगर y ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो p एंड q जो है हैव द सेम साइन, दोनों के साइन जो है वो एक जैसे होंगे। अगर y की वैल्यू आपके पास स्मॉलर देन जीरो आ जाए, क्यों आ जाए कैसे आ जाए नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। y स्मॉलर देन जीरो आ जाए तो इट मीन्स p एंड q हैव अपोजिट साइन। अगर y इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका मतलब होगा p भी जीरो है एंड q भी जीरो होगा। ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है जो कि बहुत अहम एग्जांपल है, इसको समझना जरूरी है। इसमें दो चीजें पूछी गई हैं आपसे, फाइंड द स्क्वायर रूट, पहले आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस नंबर का, फिर साथ ही उसने पूछा है आल्सो रिप्रेजेंट ऑन आर्गन डायग्राम, और इसको आर्गन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है। आर्गन डायग्राम के बारे में मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं सुना तो वो सुन लें, अगर नहीं सुनना चाहते तो भाई इसमें दोबारा से समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, पहले लेट एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 यूटा, यानी कि जो नंबर आपको दिया होगा ना कम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपने पहला रियल और दूसरा वाई जो है पुट कर लेना है। एक्स किसके इक्वल है हमारा 5 के, वाई जो है वो वाई वाई योटा किसके हो जाएगा 12 योटा के, यानी कि इमेजिनरी को इमेजिनरी के और रियल को रियल के इक्वल रख दिया। तो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 12 ग्रेटर देन जीरो, ये अहम पॉइंट है, ठीक है। तो फिर आप इसका क्या कर लेंगे, मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। मॉडुलस जी किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स आपके पास 5 है तो 5 लिखेंगे, वाई आपके पास 12 है तो 12 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 145 144, 25 प्लस 144 आ जाएगा 169, इसका ले लेंगे अंडर रूट क्या आ जाएगा 13। जो आपने फार्मूला प्रूव किया वो आप लिखेंगे, अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये वाला फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दें, मॉडुलस जी आपने क्या निकाला है 13, तो 13 लिखेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो 5 लिख देंगे, 2 भी वैसे का वैसे, प्लस वाई की वैल्यू 12 है, मॉडुलस वाई हमारे पास 12 योटा, ठीक है जी। मार्क जी हमने क्या निकाला भाई 13, 13 माइनस 5 ओवर 2। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, 13 प्लस 5 हो जाएगा क्या भाई 18, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9, ठीक है। 13 माइनस 5 ओवर 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट 4 आ जाएगा। अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 के, अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 योटा की, ये योटा भी साथ आएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट, मेन मुद्दे पर, जो कि है आर्गन डायग्राम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपके पास वैल्यू है अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 2 योटा, तो पहले आप प्लस वाली वैल्यू लिख लें, अंडर रूट जी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 योटा, फिर आपने माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, माइनस वाली लेनी है तो अगले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो अंडर रूट जी इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 योटा। पहला नंबर जो होता है उसको आप रियल कहते हैं यानी कि एक्स, दूसरे वाला इमेजिनरी होता है उसको आप कहते हैं वाई। इधर भी आप 3 जो है आपका एक्स हो जाएगा और 2 योटा जो है वाई हो जाएगा। कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, आपने एक ग्राफ ड्रा करना है, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है 3, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाला, तो किधर आ जाएगा एक्स पॉजिटिव वाली, इधर वैल्यूज आती हैं 1 2 3, ठीक है, इसको आप मार्क कर लें। दूसरा नंबर भी आपके पास वाई है पॉजिटिव वाला, तो वाई ऊपर की जाना है तो लिखेंगे 1 2, फिर आप इस 2 को भी आगे बढ़ा लें, इस 3 को भी आगे बढ़ा लें, जहां पर मिलेंगे वहां पे आएगा आपका पॉइंट, यानी कि 3 वाओ 2
और 3 प्लस 2 योटा इस पॉइंट पर आएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर जी इज इक्वल टू -3 और 2 -3 यानी कि एक्स जो है आपका माइनस वाला है तो वो नीचे ओरिजिन से नीचे की जानब आता है। -1 -2 -3 इसको मार्क कर लिया और वाई आपका क्या है वो भी माइनस, तो ओरिजिन से इस साइड पर आएगा -1 -2 -3। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, जहाँ पे मिलेंगे वहीं पर आपका जो है पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। -3 व -2 या दूसरा क्या पॉइंट है -3 -2 योटा, ये आपका क्या आ गया आंसर।